नमस्कार। द हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन और आज इस बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की देश की मुख्य खबरों की। हिमाचल प्रदेश में 7 संक्रमितों की मौत, 309 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। बीते 24 घंटों में कुल 309 नए मामले रिपोर्ट हुए। वहीं हिमाचल में मृतकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को 7 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब पैकेट बंद मिलेगी चीनी। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब पैकेट बंद चीनी मिलेगी। चीनी में नमी और मिलावट की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। राशन डिपो में यह पैकिंग 1 और आधा किलो में आएगी। खाद्य आपूर्ति निगम इसका प्रस्ताव तैयार करने लगा है। यमुना नदी के तटीकरण पर खर्च होंगे 251 करोड़, योजना को मिली मंजूरी। हिमाचल के पांवटा साहिब क्षेत्र में 251 करोड़ रुपए से यमुना नदी का तटीकरण होगा। जल शक्ति विभाग ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना के बनने से उत्तराखंड से हरियाणा की सीमा तक यमुना नदी के तट को बाढ़ से नियंत्रित करने के लिए कार्य होगा। कोरोना संक्रमित विधायक राकेश जम्वाल की संपर्क सूची हुई लंबी, 35 पदाधिकारी आइसोलेट, मंत्री भी संपर्क में। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने 23 सितंबर को लाहौल जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सुरेश कश्यप बोले, किसानों के हित में केंद्र सरकार के बिल, 3 दिन में मिलेंगे किसानों को फसलों के दाम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2 विधायकों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री अक्टूबर में करेंगे आनी का दौरा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अक्टूबर माह में आनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान मुख्यमंत्री आनी विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हिमाचल में शिक्षा के प्रारूप में होगा बड़ा बदलाव, अब हर कक्षा में नहीं होंगी परीक्षाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद स्कूलों के प्रारूप में बड़ा बदलाव होगा। स्कूल में प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ की बजाय 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। वार्षिक परीक्षाएं हर कक्षा में नहीं होंगी। तीसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं ही होंगी। दिल्ली दंगा, पुलिस का आरोप, साजिश के लिए 5 लोगों को दिए गए थे 1 करोड़ 61 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस ने फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में अदालत में दाखिल किए गए अपने आरोप पत्र में कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून CAA के खिलाफ प्रदर्शन स्थलों का प्रबंधन करने और सांप्रदायिक हिंसा की साजिश को अंजाम देने के लिए 5 लोगों को कथित तौर पर 1 करोड़ 61 लाख रुपए मिले थे। दिल्ली में प्रदूषण, 28 अवैध वाहन स्क्रैपिंग यूनिट सील, लगेगा भारी जुर्माना, मुकदमा भी होगा। BPCC ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में 28 अवैध स्क्रैपिंग इकाइयों को सील कर दिया। इन इकाइयों में खराब हुए वाहनों को नष्ट करने से वायु प्रदूषण फैल रहा था। मदद से महरूम, दिल्ली को नहीं मिली कोविड पैकेज की दूसरी किश्त, अधिकारी चुप। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोविड पैकेज की दूसरी किश्त दिल्ली समेत 6 राज्यों को नहीं मिली है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जुलाई में ही इसका भुगतान होना था। इस बाबत कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में कोरोना के चलते 30 सितंबर तक प्रदर्शनों पर पाबंदी। दिल्ली में 30 सितंबर तक विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक आदेश का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में 30 सितंबर तक प्रदर्शनों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मनीष सिसोदिया बोले, बेहतर योजना के लिए आंकड़ों को समझना जरूरी। आंकड़ों की बेहतर समझ से ही जनहित में बेहतर योजनाओं का निर्माण हो सकता है। यह बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को एडवांस डाटा एनालिसिस क्षमता विकास कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कही। यूपी के इस गांव में बुखार से मचा है हाहाकार। 23 दिनों में 12 मरीजों की मौत, 400 से ज्यादा बीमार। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद का गांव करीमगंज बुखार से जूझ रहा है। यहां 23 दिनों में बुखार से पीड़ित 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। 400 से ज्यादा लोग बीमार हैं। कई मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई है। कोरोना से 7 और मौतें, 266 नए पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 23,191। कानपुर में कोरोना से 7 और रोगियों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर रोगी दूसरे मर्ज की गिरफ्त में पहले से थे। आजमगढ़ में चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश, युवा ट्रेनी पायलट कोणार्क शरण की मौत। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सोमवार सुबह करीब 11 बजे खराब मौसम के कारण एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया।
हादसे में एक ट्रेनी पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर के निजी अस्पताल ने कोरोना रिपोर्ट न होने के कारण नहीं दी ऑक्सीजन, तड़प कर हुई मरीज की मौत। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की गाइडलाइन बदली, अब ऑक्सीजन की जरूरत होते ही लगेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन। आदित्यनाथ सरकार के साथ भाजपा संगठन ने भी कसी कमर, 8 सीट जीतने का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ का अफसरों को निर्देश, पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता के साथ करें भर्तियां। उत्तराखंड एक्सक्लूसिव, जानवरों से फसलों को बचाने के लिए गांव-गांव तैनात होंगे प्रहरी। चौथे साल भी गर्म रहा सितंबर का महीना, कम बारिश बन रही है वजह। उत्तराखंड में पिछले 3 साल की तरह इस बार भी सितंबर का महीना काफी गर्म रहा। हालांकि पिछले साल की तुलना में अधिकतम तापमान की मामूली कमी दर्ज की गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 814 नए मामले, 1172 मरीज हुए ठीक। कोरोना काल में पुलिस ने वसूला 15 करोड़ रुपए का जुर्माना। राजधानी देहरादून भारतीय सैन्य अकेडमी में भी कोरोना की दस्तक, 110 अधिकारी, जवान व जेंटलमैन कैडेट कोरोना संक्रमित। 25 सितंबर को किसान करेंगे पंजाब बंद, आप ने पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। पंजाब में कोरोना से 24 घंटों में 50 की मौत, 2811 ठीक हुए। प्राइवेट लैब की टेस्टिंग पर सवाल। मोहाली में शराब तस्करी पर पुलिस ने कसा शिकंजा, तस्करी करते 3 गिरफ्तार। किसानों ने मोदी सरकार का पुतला जलाकर किया रोष प्रदर्शन। बारपेटा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रेक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई तीव्रता। रिया की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन आज, 14 दिनों से जेल में बंद है अभिनेत्री। शारजाह में आज होगी चेन्नई और राजस्थान की भिड़ंत। ड्रग चैट में आया दीपिका पादुकोण का नाम, जल्द पूछताछ कर सकती है एनसीबी। तो ये थी देश से जुड़ी अहम खबरें। मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए द हिंदी टीवी।